सब कोई प्रेम स्वयं बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, स्वर्गीय योगानंद बाबा के देवसान के अवसर पर उनकी दिवस आत्मा की शांति प्रदान हेतु त्रिदिवसीय संत मन सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। संत कबीर साहब के वचन में आया है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। संसार में जो आए हैं, शरीर में जो आए हैं, वे सब के सब जाएंगे, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको जाना होगा। कैसे जाएंगे? तो एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन पर बैठकर जाएंगे और एक बंधे जात जंजीर, एक यमराज के जंजीर बंद कर जाएंगे। तो सिंहासन पर कौन बैठेंगे? जो अपने जीवन काल में मानव शरीर में रहकर नित्य नियमित रूप से सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे। वे मरने के बाद सिंहासन पर बैठकर अपने घर जाएंगे, अच्छी गति उनकी मिलेगी। और जो अपने जीवन काल में सत्संग नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान भजन से दूर रहेंगे, वे यमराज के जरिए बनकर यमलोक जाएंगे। भक्त मरे क्या रोइए,
जो अपने घर जाए, रोए साकट बाप रो, हाटो हाट बिकार। जो भक्त भक्ति करके मरते हैं, ये अपने घर जाते हैं, उनकी रोना नहीं है, आंसू उनके लिए नहीं बहाना है, रोना तो उनके लिए जो भक्ति करके नहीं मरे हैं। जवान बाबू सत्संगी थे, ध्यान भजन में लगे रहते थे, भक्ति में लगे रहते थे, ये अपने घर चले गए, उनकी रोना नहीं है। रोना तो उनके लिए जो भक्ति करके नहीं मरे, जो भक्ति करके मरते हैं, अपने घर जाते हैं। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए साकट बाप रो, हाटो हाट बिकाए। दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो दो बातों को हमेशा याद रखिए, एक मौत को, दूसरा भगवान को, तो आपका कल्याण होगा। और दो बातों को अपने जीवन में याद नहीं रखेंगे तो आपका अकल्याण हो जाएगा, और दो बातों को याद रखेंगे तो कल्याण होगा। एक बलक बुखार देश का राजा था, वह राजा बड़ा विलासी था। उसके राज में जो भी साधु सन्यासी पहुंच जाते थे तो उनसे वे पूछा करते थे कि आप साधु संत क्यों बन गए, आप फकीर क्यों बन गए। सही उत्तर नहीं देने पर उन्हें वे कैद कर लेते थे, उसे जेल में बंद कर देते थे, उनसे चाकियां चलवाते थे। यह खबर रामानंद स्वामी को मिल गई। रामानंद स्वामी ने कबीर साहब को भेजा। कबीर साहब उसी राजा साहब के महल के सामने टहलने लग गए। राजा साहब कबीर साहब से पूछा, आप साधु संत क्यों बन गए। कबीर साहब ने कहा, यदि मैं कह दूंगा कि मैं साधु संत क्यों बन गया हूँ तो आप भी साधु संत बन जाएंगे। राजा साहब ने कहा, बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, पहले आप यह बतलाइए कि आप साधु संत क्यों बन गए। बहुत पूछने पर कबीर साहब ने कहा, मौत के डर से, मरने के डर से मैं साधु संत बन गया हूँ। सुनकर राजा साहब हंसने लग गए, और उसकी वजीर आजम थे, भी ठहाका मार कर हंसने लग गए और कहने लग गए, मौत को कौन नहीं जानते हैं। राजा साहब ने वजीर आजम जी से कहा, वजीर आजम जी, क्या तुम मौत को नहीं जानते हो। वजीर आजम जी ने कहा, मैं मौत को जानता हूँ। जितने दरबार के लोग हैं सभी मौत को जानते हैं। यह कोई नवीन चीज नहीं है, यह पुरानी चीज है। एक दिन मरेंगे, इस बात को कौन नहीं जानते, इस बात को सब कोई जानते हैं। मरना है, इस बात को सब कोई जानते हैं। कबीर साहब राजा साहब को अलग में ले गए, और अलग में ले जाकर उसके कान में मुंह सटाकर राजा साहब से कहा, राजा साहब आपको वजीरी कमी नहीं है, आप राज्यसभा में ऐलान कर दीजिए कि आज के 7वें दिन वजीर आजम जी को फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी नहीं दीजिएगा, केवल ऐलान कर दीजिए। ऐलान कर दिया राज्यसभा में कि आज के 7वें दिन वजीर आजम जी को फांसी की सजा दी जाएगी। सुनते ही वजीर आजम जी का होश उड़ गया।
खाना पीना त्याग दिया, किस तरह से घर पहुंच गया, बिछोने पलट गया, दिन गिनने लग गया। आज एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अब 4 ही दिन बचे हैं। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 7वें दिन सिपाही को भेजकर राजसभा में लाया गया। कबीर साहब ने वजीरे आजम जी से कहा, वजीरे आजम जी, आपको बढ़िया बढ़िया भोजन बहुत पसंद है, आपको नाच गान सिनेमा सकल देखना बहुत पसंद है, आपको घोड़ा घूमना बहुत पसंद है, कहिए आपकी सेवा में क्या सब चीजें हाजिर करवा दें। वजीरे आजम जी ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ नहीं सुहाता है। कबीर साहब ने पूछा, क्यों नहीं सुहाता है, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? तो वजीरे आजम जी ने कहा, जब से मैं सुना हूँ फांसी वाली बात, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब से तो मेरे सामने केवल मौत ही मौत नजर आ रही है। कबीर साहब ने कहा कि मौत उस दिन भी आप जानते थे, उस दिन आप कहते थे कि मैं भी मौत को जानता हूँ, और आज क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? वजीरे आजम जी ने कहा कि उस दिन मैं अंदाजी कहा था कि मैं भी मौत को जानता हूँ, आज तो मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ, कुछ ही क्षण के बाद फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। आज मैंने मौत को अच्छी तरह से जान लिया, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसी समय राजा साहब को बैराग हो गया। राजा साहब ने वजीरे आजम जी से कहा, वजीरे आजम जी, अब आप राज का संभालिए, मैं साधु संत बन जाता हूँ। कबीर साहब ने राजा साहब से कहा, इसलिए तो पहले मैंने आपसे कहा था कि आप मौत को जान लेंगे तो आप भी साधु संत बन जाएंगे। तो हम लोग मौत को नहीं जानते हैं, कब मरना है इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए गफलत में पड़े हुए हैं। यदि आप कोई कह दे कि आज के 7वां रोज आप मर जाएंगे, तो अभी से आप खाना पीना त्याग देंगे, उदास रहने लग जाएंगे। नहीं जाने के कारण भक्ति जन से दूर रहते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं। इस इलाके में कितने लोग हैं, लेकिन सब कोई सत्संग नहीं आए हैं, सब मरने का डर नहीं है, इसलिए सत्संग में नहीं आए हैं, भक्ति जन से दूर रहते हैं। जिसको मरने का डर रहता है वही भक्ति करते हैं। डर से संसार सारा काम होता है। डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जिसके पास में डर है उसी से भक्ति होती है। संसार सारा काम डर से होता है। किसान डर से खेती करते हैं, वे सोचते हैं कि समय पर अन्न नहीं उगाएंगे, समय पर खेती नहीं करेंगे तो अनुपजा घर नहीं ला सकेंगे, बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, क्या खाएंगे। विद्यार्थी डर से पढ़ता है। जो सरकारी नौकर है